हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं टॉरसेस व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस इस टाइम पे। नेक्स्ट 15 दिनों में यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को। ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन एज ऑलवेज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी टॉरसेस आउट देयर। ओके, पहले देखते हैं व्हाट आर द यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेजेस फॉर यू। क्या जान सकते हैं हम लोग। वी हैव द चैरियट, उसके साथ है द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ओके टॉरस, लिसन अप। यहाँ पे आई एम गेटिंग द एनर्जी दैट कुछ चीज़ें हैं जिसे आप इस वक्त बहुत तेज़ी से रेजिस्ट कर रहे हो। चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस, कुछ ना कुछ आप रेजिस्ट कर रहे हो। इसका एक रीज़न ये है कि इस वक्त आपके आसपास आप कुछ ऐसे लोगों के साथ हो या ऐसे सिचुएशन में हो जो बहुत नेगेटिव है, या बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर हो रहा है आपको, मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल प्रेशर में हो, क्योंकि ये लोग आपको प्रेशराइज कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। ये लोग आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके बॉस, आपके टीचर, आपके घर के लोग, आई डोंट केयर, बट दीज पीपल, ये जो भी लोग हैं, ये लोग काइंड ऑफ चाहते हैं कि आप उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम करें, या आप वो लोग जो बोले वही आप करो, या फिर किसी भी इनडायरेक्ट टाइप ऑफ प्रेशर हो सकता है कि वो लोग आपको कंपेयर कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है अंदर से दैट ये सिचुएशन में आप खुश नहीं हो, इन लोगों के बीच में आप खुश नहीं हो, या इनसे आपको नेगेटिव वाइब्स मिल रहे हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी दैट ये जो फीलिंग है आपकी, ये काइंड ऑफ आपको ब्लॉक कर रहा है बहुत से चेंजेस आने से। सबकॉन्शियसली हो सकता है, कॉन्शियसली हो सकता है, आप चेंजेस नहीं चाहते हो क्योंकि आपको डर है कोई भी चेंज आएगा तो वो नेगेटिव हो सकता है, या उसमें और भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चेंज आना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ समथिंग जो आपके लाइफ में शिफ्ट हो रहा है, आपके एनर्जीज़ में शिफ्ट हो रहा है। ये टाइम है अपने आप को ओपन अप करने का, अपने आप को ओपन रखने का फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू चेंजेस। नए लोगों से मिलने की कोशिश करो, नए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश करो, कुछ नया सीखो, कुछ नया करो। अपने आप को इतना ज़्यादा क्लोज्ड मत बना लो, अपने आप को इतना ज़्यादा लिमिटेड मत बना लो। अपने दिमाग में ये मत डाल दो कि आपका लाइफ लिमिटेड है, आपको यही काम करना है, आपको ऐसे ही लाइफ जीना है, आपको इसी उम्र में इसी हिसाब से चलना है, इतने समय तक आपकी शादी होनी चाहिए, इतने समय तक आपको जॉब मिलना चाहिए, इतने समय तक आपके 2 बच्चे होने चाहिए। इतना ज़्यादा लिमिटेशंस मत डाल दो अपने ऊपर, बिकॉज एंड ये लिमिटेशंस आ रहे हैं बिकॉज मे बी ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द सराउंडिंग। लेकिन आपका मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है। आप दिन ब दिन थोड़े से चिड़चिड़े हो रहे हो, या आपको लग रहा है दैट लोग आपका भला नहीं चाहते, लोग सही नहीं हैं, हर एक इंसान नेगेटिव है, हर एक इंसान को आपसे कुछ ना कुछ मतलब है। लेकिन लाइक ट्रस्ट मी, दुनिया ऐसा नहीं है। आप जिस समय से गुजर रहे हो, आप जिस जगह से गुजर रहे हो, वहाँ पे ऐसा हो सकता है, लेकिन ये नेगेटिविटी को अपने अंदर घुसने मत दो। ये बाहर है, बाहर ही रहने दो, इसे अपना ज़िंदगी मत बना लो। आई एम जस्ट सेइंग दैट, क्योंकि रियलिटी, ज़िंदगी इससे बहुत बहुत बड़ी है। वो इन 4 लोगों में ज़िंदगी आपका ख़त्म नहीं होता है, इन 4 दीवारों के अंदर ज़िंदगी आपका ख़त्म नहीं होता है। ये ज़िंदगी बहुत बड़ा है, तो इसे इतना लिमिटेड मत बनाओ, नेगेटिव मत बनाओ, या लोगों को देख के अपने चारों तरफ कोई लिमिटेशंस मत डालो, ठीक है। खुद डिसीशंस लो, नज़रिया बदलो, देखो क्या क्या आप नया कर सकते हो, प्रॉब्लम में हो तो सोल्यूशन क्या हो सकता है, एंड यू नीड टू ओपन अप। इस टाइम पे क्लोज्ड ऑफ हो जाओगे, बहुत दिक्कत आएगी। यू नीड टू ओपन अप टू पीपल, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू समथिंग न्यू। अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन नेगेटिव है, तो इस सिचुएशन से बाहर निकल के कुछ करो। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, जगहों की कमी नहीं है। डू यू,
Do you, Taurus? Okay, let's see your love situation. We have the Four of Wands and the Two of Cups. For some of you maybe ये person जो है वो already married हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए शायद नहीं भी हो सकते हैं. Now आपके person जो है अगर ये married है, this person is kind of, इस person के मन में ये डर है that ये कनेक्शन ये ज़्यादा दिन नहीं बचा पाएंगे क्योंकि ये मैरिड है एंड इनका लाइफ लिमिटेड है, या इस मैरिज से ये निकल के आपको चीज़ें ये काइंड ऑफ आपको स्टेबिलिटी या आपको कुछ नहीं दे पाएंगे जो मे बी आपको चाहिए एक नॉर्मल रिलेशनशिप में जो होता है कि इंसान अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है उस इंसान के साथ जिसे वो पसंद करे. लेकिन आपके केस में अगर ये पर्सन मैरिड है या अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन चल रहा है, इस पर्सन को पता है कि ये आपको वो चीज़ें नहीं दे पाएंगे या आपको एक नॉर्मल लाइफ नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे क्योंकि वो मैरिड है, क्योंकि उनके दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड ये कुछ भी बोले ये उस मैरिज से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये पर्सन आपको उतने ही खुशियाँ उतने ही स्टेबिलिटी दे पाएंगे जितना इनके लिए कन्वीनियंट होगा, जितना इनके लिए मुमकिन होगा. ठीक है, लेकिन यू आर समबडी जो इस वक्त बहुत से चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो लाइफ में. न्यू लव, न्यू पीपल, न्यू एडमायरर्स. इवन इफ आप मैरिड हो, आप किसी और के साथ हो, आप सिंगल हो, डज नॉट मैटर क्योंकि टॉरस लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोग आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, लोग आपको काइंड ऑफ अपनी लाइफ में रखना चाह रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं. चाहे वो आपकी लुक्स हो, पर्सनालिटी हो, आपका ऑरा हो, आपका काम, डजेंट मैटर. क्यों, किस वजह से, डजेंट मैटर. आपकी एनर्जी ही ऐसी है दैट लोग आपको नोटिस कर रहे हैं. ठीक है, एंड आई फील लाइक फॉर अ लॉट ऑफ यू यहाँ पे एक नया ट्विस्ट आने वाला है इन दिस मंथ ऑफ जून. ये जो ट्विस्ट है इज़ दैट आपके केस में कोई थर्ड पार्टी का एंट्री हो सकता है. इट डजेंट मैटर कि आपके जो पर्सन है अगर वो किसी और के साथ है या नहीं, लेकिन आपके लाइफ में कोई और आ सकते हैं. अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी को चीट करोगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी के साथ आप किसी के प्यार में गिर जाओगे, नहीं. ये जो थर्ड पार्टी का एंट्री होगा, ये थर्ड पार्टी एज अ फ्रेंड आ सकते हैं, एज अ एडमायरर आ सकते हैं, एज अ सोशल मीडिया फॉलोअर आ सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, या एज अ न्यू लव ऑफर आ सकते हैं. लेकिन ये जो थर्ड पार्टी का एंट्री होगा आपके साइड से, ये इस कनेक्शन को पूरा एक ट्विस्ट में लेके रख देगा. आप अगर किसी से डील कर रहे हो, दिस पर्सन विल बी वेरी जेलस ऑफ द न्यू पर्सन. ठीक है, चाहे न्यू पर्सन के साथ आपका कुछ हो चाहे ना हो, चाहे आप बात करो चाहे ना करो, इस पर्सन को पता चला तो दिस पर्सन विल बी वेरी वेरी जेलस. एंड इस पर्सन को जिससे आप डील कर रहे हो, इस पर्सन को जो जेलस फील करेंगे, उनको काइंड ऑफ ये जेलसी होना ज़रूरी भी है क्योंकि ये जो जेलसी होगा या ये जो थर्ड पर्सन का एंट्री होगा, इससे इस इंसान का दिमाग खुल जाएगा कि रियलिटी क्या है. क्योंकि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लग रहा था कि ये अपने हिसाब से आपकी ज़िंदगी में आएंगे, अपने हिसाब से आपसे बात करेंगे, अपने हिसाब से आपसे मिलेंगे. ये काइंड ऑफ आपको एक लूप में रख देंगे कि आप उन्हीं के लिए रह जाओ एंड वो आपके पास आते जाते रह जाए, लेकिन आप कांस्टेंट रह जाओ. लेकिन अभी इनके मन में ये डर आएगा कि शायद आप कांस्टेंट ना रहो, शायद ये थर्ड पार्टी आपको लेके जाए, शायद आप इस थर्ड पार्टी के प्यार में पड़ जाओ या व्हाटएवर. तो ये रियलाइजेशन बहुत बहुत ज़रूरी होगा. ओके, सो दैट इज़ समथिंग कमिंग अप नाउ. अब कुछ लोग हैं जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं हो, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में नहीं है, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी ये पर्सन की एनर्जी स्टेबल होगी, लेकिन इस पर्सन का बिहेवियर थोड़ा सा सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है कि ये अपने बारे में पहले सोचे उसके बाद ये आपकी बात सुने, ये अपना राय पहले सुनाए उसके बाद ये आपसे सजेशन ले या सजेशन ना ले.
ठीक है। सो आपको इस पे ज़्यादा फोकस नहीं रखना है कि ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि इट्स लाइक यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ दिस। यूनिवर्स काइंड ऑफ आपके सामने नहीं कहूँगी, इस पर्सन के सामने कुछ चैलेंजेस लेके आएंगे इस कनेक्शन में, जो इनको सोचने में मजबूर कर देगा, जो इनको रियलिटी फेस करने में मजबूर कर देगा। एंड उस सिनेरियो में आपको कुछ भी नहीं करना है, आप जैसे हो आप वैसे रहो, आपको एक्स्ट्रा कुछ मेहनत नहीं करना है, जो करना यूनिवर्स करेंगे। ठीक है। लेट अस सी योर करियर सिचुएशन हियर टॉरस। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, फिर 3 ऑफ सोर्ड्स है। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में जी रहे हो, लेट मी टेल यू। बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट है यहाँ पे कि आप एक्चुअली कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप वैसे ही अपने आप को डाउट भी कर रहे हो। लाइक आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो फिर आप दोबारा अपने आप को ये पूछते हो, क्या मैं कर पाऊँगा, क्या मैं सच में कर रहा हूँ, क्या ये हो पाएगा, क्या मैं पहुँच पाऊँगा वहाँ पे। आप इतना सवाल करो ही मत। यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस सेल्फ डाउटिंग सिचुएशन, वरना आप कैसे पहुँचोगे, वरना ये जो सफ़र, ये जो रास्ता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही अपने लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करते रहोगे, आप खुद ही लिमिटिंग थॉट्स लेके आओगे अपनी लाइफ में। जैसे पहले भी आया था इनिशियल एनर्जी में कि लिमिटेशंस मत लगाओ, रिमेंबर। सो डोंट डू दैट। कुछ करना है, एक्शन लो। कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, उसका सल्यूशन ढूंढो, उस प्रॉब्लम को कट आउट करने की कोशिश करो। ठीक है, अपने आप पे सवाल मत पैदा करो कि क्या मैं कर पाऊँगा, डू आई डिज़र्व दिस और नॉट, ये वो नहीं। मेन बात ये है कि आप क्या करना चाहते हो, उसे करने के लिए जो ज़रूरी है वो आपको करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते या आप कुछ डिज़र्व नहीं करते, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो इट्स लाइक दैट कि आप कितना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हो, ये मैटर करेगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंस होगा तो आप सब कुछ कर पाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आप खुद के ऊपर हावी मत हो जाओ, आप खुद के ऊपर फिंगर पॉइंट मत करो। जहाँ पे शायद कोई और प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को अपने ऊपर डाल रहे हो, ये मत करो। फॉर सम ऑफ यू सब कुछ सही होगा, सब प्रोडक्टिव हो, आप काम कर रहे हो, मोटिवेशन रख रहे हो, जो करना है एक्शन भी ले रहे हो। सडनली आप स्टॉप हो रहे हो, सडनली रुक रहे हो, सडनली आपको पता नहीं कहाँ से ऐसा लगने लग रहा है कि नहीं शायद नहीं होगा, नहीं शायद ये नहीं वो नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपको किसी और का देखा देखी आपको ऐसा लग रहा है कि इससे नहीं हुआ तो मुझसे क्या होगा, या ये तो टॉपर था, इसको मार्क्स नहीं मिला, मुझे कैसे मार्क्स मिलेगा, या फिर ये तो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है, इसको अगर इससे अगर काम नहीं हो रहा है तो मुझसे क्या कुछ होगा। ये जो आप सोच रहे हो या ये जो आपका पैटर्न है, थॉट का पैटर्न है, ये बहुत गलत है। अगर आप अपने आप को किसी से भी कंपेयर कर रहे हो, चाहे वो कितना भी महान इंसान हो या कितना भी बेकार इंसान हो, आपको कंपेयर करना ही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस। आपको देखना ही नहीं है कि किससे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किससे नहीं हुआ, डजेंट मैटर। आपने कोशिश किया क्या, दैट मैटर्स। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे आपको नहीं पता कि आपसे होगा या नहीं, दैट मैटर्स। ओके, एंड इस टाइम पे लोग आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कलीग हो, मे बी डिस्ट्रैक्ट करेंगे इन द सेंस ये लोग आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं, ये लोग आपका कंसंट्रेशन ब्रेक कर सकते हैं, ये आप लोगों को बुला सकते हैं यहाँ वहाँ, जिस वजह से आपका समय पैसा वेस्ट हो सकता है। बी केयरफुल विद द पीपल यू आर डीलिंग, बी केयरफुल कि आप कितना एनर्जी बाहर से अपने अंदर ले रहे हो एंड कितना आपका खुद का एनर्जी है। बिकॉज आप खुद एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो, तो अपने आप को बेकार में नेगेटिव बनाओ मत किसी और के कारण से, किसी और वजह से। एंड ये जो भी लोग हैं, जो भी सिचुएशन है, इससे आप आराम से लड़ लोगे, तो वो हिम्मत रखना ज़रूरी है।
प्रोसेस या कोई भी काम जो शुरू किए हो, करना चाहते हो, करने की सोच चुके हो, उस काम से अब पीछे हटने का कोई रीज़न नहीं बनता है, ये समझो पहले। इट्स लाइक ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो अभी पीछे मुड़ के कोई फ़ायदा नहीं, अब डाउट करके कोई फ़ायदा नहीं। इट्स लाइक अब जब शुरू हो चुका है तो बस अब आगे ही देखना है, आगे ही बढ़ना है। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज टॉरसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।